मेरा नाम है मुरारी कुमार और मैं ही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स को डील कर रहे थे। हमने पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन कवर किया, फिर सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखे, डोमेन, रेंज, बहुत कुछ देखा, प्रिंसिपल वैल्यू देखी। थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स कवर कर रहे थे, 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, ये थर्ड वीडियो है आज मैट्रिक्स का। कल मैंने आपको ट्रांसपोज बताया था थोड़ा सा, तो हम ट्रांसपोज को डिस्कस करते हैं थोड़ा, उसकी प्रॉपर्टी को फिर से देख लेते हैं और हम क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा आज, ठीक है, ट्रांसपोज से रिलेटेड। देखिए तो क्या पढ़ना अपने को जानना है ट्रांसपोज। कल बताया था मैंने कि ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है। तो मैंने बताया था कि सर ट्रांसपोज का मतलब है कि मैट्रिक्स गिवन है, आप उसके रो और कॉलम को सीधे पलट दीजिए। मतलब क्या, ये कोई मैट्रिक्स है और मान लीजिए ये गिवन है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर बताइए 1 2 3, कितना रो, 3 रो, कितना कॉलम, 1 कॉलम, तो ऑर्डर ऑफ ए कितना 3:1। और हमको चाहिए ए का ट्रांसपोज, तो ए पर पावर टी लिखते हैं या ए पर पावर डैश लिखते हैं, दोनों का मतलब ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब है कि ये जो रो है या कॉलम है, इस पर पेन रखिए और इसको सीधा पलट दीजिए। कल बताया था ना, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाता है, रो कॉलम में या तो कॉलम रो में, दोनों एक ही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो एक कॉलम है इस पर पेन रखता हूँ और इस पूरे कॉलम को रो बना देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1, ये इस तरह से ऐसा बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 2 3। बताइए कितना रो सर 1, कॉलम कितना 1 2 3, 1 into 3। क्या आपको दिखा कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3:1 है, जबकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर 1:3 है। तो इसका जस्ट उल्टा हो गया ना, रो 3 है कॉलम 1 है और यहाँ रो 1 है कॉलम 3 है। तो ट्रांसपोज लेने से ऑर्डर जस्ट पलट जाता है, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो हो जाता है। क्या समझ में आया बात? चलिए आपको समझ में आया होगा। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा और क्लैरिटी आएगी, है ना। कल मल्टीप्लिकेशन बताया था हमने। क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी देख लें क्या? नहीं सर, पहले क्वेश्चन, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन है, देखिए, पहले क्वेश्चन लिख ही देता हूं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, कोई मैट्रिक्स ए है और उसका ऑर्डर गिवन है 2022 इंटू 2023। ये ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स ए का। कह रहा है बी मैट्रिक्स है, बी इज मैट्रिक्स सच दैट ए बी का ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए आर बोथ डिफाइंड, मतलब दोनों वैलिड है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कल बताया था कि मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होगा, है ना। फिर से बता देंगे, एक बार देख लीजिए। फाइंड, क्या निकालना आपको, फाइंड ऑर्डर ऑफ बी। ये जो बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बताइए। ध्यान से देखिए क्या दिया है सर, ए मैट्रिक्स दिया है कोई आपको, और इस ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, यह है 2022 इंटू 2023। इसका मतलब रो कितना है, 2022 रो है और 2023 कॉलम है। इसमें कह रहा है कि ए और बी डैश, बी का ट्रांसपोज, ए कोई मैट्रिक्स ये है इस ऑर्डर का, और इसमें हमको बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना 2022 इंटू 2023, और इसमें क्या मल्टीप्लाई होना है, बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर हमको नहीं पता, तो हम लिख देते हैं आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम। ठीक बात है,
रो इनटू कॉलम। मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स यानी कि ए का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। यानी कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये ए और बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ऐसा तब होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर हो। यानी कि रो किसके बराबर? सर इससे ये पता चला कि आर की वैल्यू 2023 पता चल गया। चलिए ठीक बात है। अब इसका उल्टा बी ट्रांसपोज, ध्यान से देखिए, बी ट्रांसपोज ए, ये भी तो डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है सर। इसका मतलब बी ट्रांसपोज यानी कि बी ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है कितना, आर इंटू सी मैंने लिखा है इसको, आर इंटू सी, और ए में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ए का तो गिवन है, ए का आपको ऑर्डर तो गिवन है 2022 इंटू 2023। मैंने क्या बताया, बी ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहला मैट्रिक्स कौन हो गया? बी ट्रांसपोज। दूसरा कौन हो गया? ए। देखिए अंतर, देखिए यहां पर पहला मैट्रिक्स ए था, जबकि यहां पहला मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज है, और क्वेश्चन कह रहा है ये भी डिफाइन है। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, यानी कि सी बराबर हो गया 2022। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऑर्डर बताइए बी मैट्रिक्स का। अब आप ही बताइए, जब बी ट्रांसपोज का ऑर्डर मैंने क्या मान लिया था, आर इंटू सी, तो बी का ऑर्डर कितना होगा? ट्रांसपोज मतलब अभी पीछे बताया ना आपको कि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज जस्ट ऑर्डर पलट जाएगा 3:1 1:3। तो अगर ट्रांसपोज का ऑर्डर आर इंटू सी है तो बी का ऑर्डर कितना होना चाहिए? पलट जाएगा सी इंटू आर। और बताइए सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 2022। आर कितनी निकाली? 2023। सो दिस इज आंसर। क्या मजा आया? तो कितना देख रहे हो ना आप कि इसमें ट्रांसपोज भी इंक्लूड है, इस पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट भी आ रहा है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि आप ऐड कब कर पाओगे, सब्ट्रैक्ट कब कर पाओगे, इक्वल कब कर पाओगे मैट्रिक्स को। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वालिटी चेक करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम। क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होने का जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या जरूरत है? मल्टीप्लिकेशन के लिए सर जरूरत है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। खत्म बात। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन अभी करेंगे, आपको समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा भाई? इतने दिन से मैं बता रहा हूं, एक से एक नकली बच्चों को समझ में आ गया। आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं, तो समझ में कैसे नहीं आएगा? फटाफट समझ में आएगा। और सारा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से। और क्वेश्चन कर लें क्या कुछ? एसक्यू सिमेट्रिक ये बताया नहीं, अभी बताएंगे तब बनेगा। चलिए एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है दोस्तों, लिखा है इफ एक डिटर्मिनेंट गिवन है 1 - 1 2 3 2:2 का एक मैट्रिक्स गिवन है। कह रहा है कि इसमें x ऐड करिए। चलिए x ऐड कर दिया, और x ऐड करने पे आंसर आ रहा है 3 4 5 6। क्या पूछ रहा है आपसे? लेकिन यहां क्वेश्चन में गिवन है कि x क्या है, वेयर x इक्वल्स, ये जो x है इस x की वैल्यू दे रखी है ABCD। तो पूछ रहा है ABCD की वैल्यू बताओ। फाइंड ABCD कैसे बनेगा? x के जगह पर वो पुट कर दीजिए सिंपली। ये मैट्रिक्स है 1 - 1 2 3। इसका ऑर्डर सर 2:2, 2 रो 2 कॉलम दिख रहा है आपको, प्लस x कितना है? x की जगह क्या रख दे? ABCD। ये भी ऑर्डर 2/2। बराबर में कितना है? बराबर में है सर 3 4 5 6। इसका ऑर्डर भी 2:2। कल भी बताया था कि अगर मैट्रिक्स को ऐड करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और ऐड करने के बाद जो
फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका भी ऑर्डर सेम रहेगा। दिख रहा है आपको? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा, सीधी बात। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा का क्या मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होंगे। तो 1 किस में ऐड होगा? ए में, तो 1 प्लस ए। -1 किस में? बी में, -1 प्लस बी। 2 किस में? सी में, 2 प्लस सी। 3 किस में? 3 प्लस डी। जो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, सीधी बात। इक्वल टू ये कितना है सर? 3 4 5 6। क्या समझ में आया? अच्छा, दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, देख लीजिए 2:2 2:2। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, सीधी बात है। तो 1 प्लस ए इक्वल टू 3, 1 प्लस ए इक्वल टू 3, तो ए इक्वल टू 1 उधर जाके माइनस हो गया। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 2 2 2। सेकेंड को -1 प्लस बी 4 के बराबर होगा। फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट के इक्वल, तो माइनस कितना है ये? -1 प्लस बी, ये बराबर होगा 4 के। तो बी कितना? -1 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये 5 हो गया बी इक्वल टू। और देखें ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि ये 5 के बराबर। तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर 2 इधर आके माइनस हो गया, 3 हो गया वैल्यू। और ये जो है इसके 6 के बराबर। सो 3 प्लस डी इक्वल टू 6। सो द वैल्यू ऑफ डी इज 3, उधर जाके माइनस हुआ, डी इक्वल टू 3। क्या समझ में आया? और इस तरह से ABCD की वैल्यू आपको मिल गई। कुछ नहीं करना, सिंपली ऑर्डर चेक करेंगे, मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। घटाते भी ऐसे ही हैं, ठीक है। और फिर इक्वालिटी, ये इक्वल भी हम तभी कर पाएंगे जब ऑर्डर सेम हो। दिख ही रहा है आपको, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जितना करें उतना अच्छा है। फिर आप बोलोगे सर मिटाने में आप टाइम पास कर देते हैं। समय तो सही में पास हो जा रहा है, और वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं है, खुद ही करना पड़ता है मुझे अभी सब कुछ। तो वीडियो एडिटिंग का टाइम नहीं है बच्चों कि मैं उसमें से इस पोर्शन को डिलीट करूं। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट में तो कुछ नहीं होता यार, है ना। इफ ए इज, क्वेश्चन है इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा आपको। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और रो और कॉलम सेम होते हैं, और डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सब 0। याद आया होगा, पहला वीडियो यही सब बताया था। तो क्वेश्चन है कि ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ए इज ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3:3। 3:3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, सच दैट, कंडीशन गिवन है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए इक्वल टू ए होता है। तो पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ए, है ना। कितने पॉसिबल मैट्रिक्स हैं? देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ए को क्या मान लें? लेट डायगोनल है ना भाई, तो डायगोनल है किस ऑर्डर का? 3:3 का। तो आपको पता ही है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाद बाकी सब एलिमेंट 0। और डायगोनल किसको बोलते थे? इसको, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, याद आया। डायगोनल उसको बोलते थे जिसका रो और कॉलम सेम हो, A11 A22 और A33, रो और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये होता था डायगोनल एलिमेंट। तो ये डायगोनल हो गया, इसके अलावा सब 0, तो यही हो गया डायगोनल एलिमेंट। कह रहा है ए का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर मतलब a इंटू ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो, सीधी बात। तो ये हो गया A0 0 0 B 0 0 0 C, ये मल्टीप्लाई होगा ए के साथ ही। इसी मैट्रिक्स को दोबारा मैं लिख देता हूं, A0 0 0 B 0 0 0 C, ऑर्डर सेम है भाई।
3:3, 3:3। तो क्या मल्टीप्लाई करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो क्या होना चाहिए? पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल है, देख लीजिए। हाँ सर है। अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर कैलकुलेट करो। कैसे मल्टीप्लाई करते थे? रो जाएगा कॉलम के साथ, RC याद आया, रो कॉलम के साथ। तो a इंटू ए स्क्वायर, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, खत्म। अब जाएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ, a इंटू 0, 0, 0 इंटू बी, 0, 0 इंटू सब 0। फर्स्ट कॉलम जाएगा फर्स्ट रो जाएगा थर्ड कॉलम के साथ, a इंटू 0, 0, 0, 0, ये भी 0। समझ में आया क्या कर रहे हैं? कल बताया था मैंने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पहले मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई होगा दूसरे के कॉलम के साथ, तो पहला रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होके ये बनाया। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करिए कॉलम में, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ है, 0 इंटू ए 0, बी इंटू 0, 0, 0 इंटू 0, 0, सब 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0, 0, बी इंटू बी सर बी स्क्वायर, बाद बाकी सब 0 ही ऐड होगा। और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम के साथ 0, 0, 0, 0 बन गया। अब रो कॉलम के साथ, तो थर्ड रो भी तीनों कॉलम के साथ जाएगा, तो थर्ड रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करिए, 0 इंटू ए 0 प्लस 0 इंटू 0, 0, सी इंटू 0, 0, 0। इसी तरह थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ 0 इंटू 0, 0 इंटू बी, सी इंटू 0, सब 0। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, सी इंटू सी, सी स्क्वायर। क्या समझ में आया बात? और क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि ये जो ए स्क्वायर आया है ये ए के बराबर है। ए कहाँ गया? ए ये रहा, तो ए के लिखा है ना क्वेश्चन में, कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया? ये रहा, ए स्क्वायर ए के बराबर है। तो ए स्क्वायर तो मैंने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, और ये स्क्वायर ए के बराबर है, तो ए तो ये रहा, यानी कि ए 0, 0, 0, बी 0, 0, 0, सी। और ये दोनों इक्वल है, मतलब ये ए स्क्वायर है, ये ए है, तो दोनों को मैंने इक्वल किया, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, सीधी बात। यानी कि ए स्क्वायर ए के बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर बराबर ए, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए बराबर 0, ए इधर आके माइनस हुआ, दोनों में से एक कॉमन लीजिए तो ये बचेगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, या तो ये 0 या तो ये 0, या तो a 0 होगा या a माइनस 1 0 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो a की कितनी वैल्यू आई? 2 सर, 0 और 1। ऐसे ही आप देखिए, बाद बाकी तो सब 0, 0 है। बी स्क्वायर इसके बीच वाला एलिमेंट बीच के बराबर होगा, फिर से बी स्क्वायर बराबर बी होगा, इधर आके माइनस कर दीजिए तो बी स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, बी कॉमन लीजिए तो बी माइनस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, या तो बी 0 होगा और इसको 0 करोगे आप, बी माइनस 1 को 0 करोगे तो बी की वैल्यू कितनी? 1। ऐसे ही सी स्क्वायर को सी के साथ इक्वेट करिए, तो सी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, सी कॉमन लेंगे, सी माइनस 1 इक्वल टू 0, इसी तरह से सी 0 आएगा और सी की वैल्यू 1 आएगी। तो आप देख रहे हैं ना, ए की कितनी वैल्यू आई? 2, बी की कितनी वैल्यू आई? 2, सी की कितनी वैल्यू आई? 2। तो पूछ रहा है कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, बताइए। ए की 2 वैल्यू आई तो 2, 2 वैल्यू है ना भाई? हाँ, तो ए की 2 वैल्यू, बी की भी 2 वैल्यू, सी की भी 2 वैल्यू, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं? सर 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है। देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट कर सकता है आपको। बहुत सारा क्वेश्चन फिर भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और फिर कुछ 2 मैट्रिक्स के टाइप भी देखने हैं हमको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, मजा आया होगा क्वेश्चन करने में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से। सर मिटाने में टाइम पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं टाइम पास, हो गया, मिट गया ये। जब तक आप नोट कर रहे होगे तब तक तो मिटा दिया मैंने, है ना। चलो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कल भी बताया था, थोड़ा सा जाते जाते मैंने डिस्कस किया था, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस।
कोई भी मैट्रिक्स गिवन है उसके ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कल बताया था। पहला बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लिया आपने और इसका दोबारा ट्रांसपोज लो तो वही मैट्रिक्स बाहर आएगा, मतलब मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दो बार ट्रांसपोज लिया जाए। दूसरा मैंने बताया था कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कोई भी नंबर या स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसके ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के बाहर आ जाएगा, ट्रांसपोज केवल मैट्रिक्स का होगा। स्केलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है वो नंबर जा करके मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं। फिर मैंने बताया था कि अगर मैट्रिक्स प्लस या माइनस के फॉर्म में हो, दो मैट्रिक्स ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, उसका ट्रांसपोज करोगे तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी दोनों पर, हो गया डिस्ट्रीब्यूट। और चौथा मल्टीप्लिकेशन वाला चीज बताया था कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज करोगे तो ये उल्टा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, अभी नहीं करते लेकिन कर देंगे क्वेश्चन करने के क्रम में, ठीक है। तो ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया ना, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो में बदल जाता है। सीधा क्या करिए, जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, ये दिया है 1 2 3 4, तो इसका हमको ए ट्रांसपोज निकालना है तो क्या किया जाएगा, सीधे पहला रो पे पेन रखिए, पहले रो को पहला कॉलम बना दीजिए तो 1 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दीजिए, ये हो गया 3 4, खत्म बात। ये भी 2:2, पलट करके भी 2:2 ही रहेगा, हो गया ना, बस यही करना है ट्रांसपोज। अब जब आपको ट्रांसपोज आ गया तो दो तरह की मैट्रिक्स आपको आनी चाहिए, नोट कीजिए, नोट करिए। इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर, देखिए कोई मैट्रिक्स ए था, इसका जब मैंने ट्रांसपोज किया, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, ये 1 2 3 4 है, ये 1 3 2 4 हो गया, तो दोनों इक्वल तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स पे कोई चेंज नहीं है, सेम ही रह जाए, तो हम बोलेंगे कि वो कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आगे से जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा हो तो आप क्या बोलोगे कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, कोई चेंज नहीं आएगा। सर क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? हाँ जी, क्यों नहीं जी, एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं, बता दें, चलिए। ABCDEF, ये कोई मैट्रिक्स है 3:3 का, देखिए 3 रो है और 3 कॉलम है। इसका ट्रांसपोज लीजिए ध्यान से, ट्रांसपोज, इसी को हम A' भी बोलते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कॉलम को रो में या सारे रो को कॉलम में बदल दीजिए। देखिए फर्स्ट रो पर पेन रखिए ABC और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, तो ABC रो में था, इसको कॉलम बना दे ABC। सेकेंड रो है BDE, देखिए BDE सेकेंड रो पे पेन रखिए, इसको सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बना दीजिए BDE। थर्ड रो है CEF, तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दीजिए, ये हो गया CEF। क्या किया मैंने, फर्स्ट रो पे पेन रखा, फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। ध्यान से देखिए कि इन दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंज आया क्या, ABCDECF, सर कोई चेंज नहीं है, मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई बदलाव नहीं। ओहो, ये तो मजा आ गया, बिल्कुल मजा आएगा आपको। तो ए ट्रांसपोज करने पर भी मैट्रिक्स पे कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है दोस्तों, ए है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, वो भी, अच्छा जी 6 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से और जेई के लिहाज से। जेई मेंस एडवांस में तो वही मल्टीपल क्वेश्चन जब आते हैं, मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें इसको भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस कंसेप्ट को, ठीक है। तो क्लैरिटी रहनी चाहिए। नोट सेकंड लिखिए, ये तो ए का ट्रांसपोज करने पर कोई चेंज नहीं आए तो कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देख लिया आपने।
दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ ए का ट्रांसपोज लेने पर केवल माइनस साइन बाहर आए, मैट्रिक्स सेम रहे। केवल क्या चेंज आया, इस पे सेम मैट्रिक्स आ रहा था, इस पे माइनस साइन के साथ आया है, तो आप क्या बोलोगे कि ए जो है वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सर, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या सर कोई एग्जाम्पल है? बिल्कुल है जी, क्यों नहीं है। 0 बी सी माइनस बी माइनस सी, 0 माइनस डी डी और 0। ध्यान से देखिए 3:3 का मैट्रिक्स है। ऐसे ही मैंने लिख दिया, कुछ भी आप बुद्धि मत लगाइए कि सर ने क्या लिख दिया, आप बस इसका ट्रांसपोज बताओ मुझे। आप तो बस ये बताओ, मैं इतने पे ही खुश हो जाऊंगा कि इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब कि सीधा रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दो। देखो क्या करते हैं, क्या करते हैं हम। फर्स्ट रो है 0BC, तो फर्स्ट रो पे पेन रखो, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। 0BC क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम 0BC। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, माइनस बी माइनस डी, तो ये सेकेंड कॉलम बन गया, माइनस बी 0 माइनस डी। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ, माइनस सी डी और 0, 3:3 का बन गया। ध्यान से देखिए, ए ट्रांसपोज बराबर सब में से माइनस साइन को बाहर कर लीजिए, तो यहाँ 0 माइनस बाहर हो गया तो बी बचा, माइनस बाहर सी बचा। यहाँ माइनस है ही नहीं, माइनस बाहर हुआ तो यहाँ ऑलरेडी माइनस आएगा, 0 यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और यहाँ से माइनस बाहर हो गया तो 0 मतलब डी। क्या समझ में आया। और जैसे ही मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, ध्यान से, अरे आपको अगर दिक्कत हो रहा है कि कैसे लिया, तो आप माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस माइनस तो 0 ही हो गया, माइनस भी देखो आ गया, माइनस सी आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस भी आ गया 0, माइनस इंटू माइनस प्लस डी आ गया, माइनस माइनस प्लस सी आ गया, माइनस डी आ गया। समझ गए। तो माइनस साइन अंदर ले जाओ अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो। माइनस साइन बाहर लेने का मतलब है जहाँ माइनस था वो वहाँ से माइनस हट गया, और जहाँ नहीं था वहाँ माइनस आ गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, सीधी बात। तो जैसे ही आपने माइनस बाहर किया, क्या आपको नहीं लग रहा कि इस मैट्रिक्स और इसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए 0BC माइनस बी 0 माइनस डी, माइनस सी डी 0 माइनस सी डी 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को ए लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। तो ट्रांसपोज लेने पर केवल माइनस साइन अगर बाहर आए, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ए क्या है सर, ए इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रहेगा, याद रहेगा। ए ट्रांसपोज बराबर ए, कोई चेंज नहीं आए ट्रांसपोज करने पर, सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लेने पर केवल माइनस साइन बाहर आए, एसक्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, बहुत क्लियर होगा। चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन तो नहीं बता रहा अभी, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे भाई। देखिए कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बता ही दें क्या, बता दोगे तो सर और भी अच्छा रहेगा। देखिए कैसे, ए कोई मैट्रिक्स है तो इसको हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए कोई मैट्रिक्स है जो गिवन है आपको, तो a प्लस ए डैश बाई 2 ये हो गया सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश बाई 2 ये हो गया एसक्यू सिमेट्रिक। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी जो हमने सीखा था, तो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको वापस मिलता है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे क्वेश्चन है, ये याद रखना आप, ये याद रखिए आप। जैसे क्वेश्चन है
एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, कोई मैट्रिक्स बी गिवन है। देखिए क्या गिवन है, 2 - 4 और है -1 3 4 -1 3 4 और है 1 -2 -3। ये 3:3 का ये कोई मैट्रिक्स है। इसको रिप्रेजेंट करना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी बताया मैंने सिमेट्रिक क्या होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब सर ए का ट्रांसपोज लीजिए कोई चेंज नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब सर ट्रांसपोज लीजिए माइनस साइन बाहर आ जाए। तो इस समझ गए ना आप। तो बी मैट्रिक्स गिवन है, इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे। तो बी गिवन है तो बी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, सीधी बात है। बी मैट्रिक्स गिवन है तो सबसे पहले क्या निकालना है हम, सर आप निकाल लो बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब सर रो को कॉलम में बदल दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। 2 - 2 - 4 फर्स्ट रो था, ये बन जाएगा कॉलम 2 - 2 - 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, पलट दीजिए ऐसे -1 3 4 -1 3 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3 3:3। ये बी मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है। समझ गए, ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स। मैंने क्या बताया कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। कैसे, इसको मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी मैट्रिक्स प्लस बी का ट्रांसपोज। अभी बताया ना भाई कि मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है। ये आपको याद रखना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें उसका ट्रांसपोज को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए तो ये सिमेट्रिक होता है। और ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें से ट्रांसपोज को घटा दीजिए, 2 से डिवाइड करिए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो इस फॉर्म में लाना है। मैट्रिक्स गिवन था, हमने उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, अब दोनों का एडिशन करके बटर 2 करिए तो हाफ, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे बी और बी डैश, ऑर्डर सेम है, ये भी 3:3 ये भी 3:3। पहला एलिमेंट के साथ ऐड होगा 2 2 4। मैं लिख देता हूँ सीधे, -1 - 2 सर -3, 1 और -4 सर -3। एक में -4 जोड़ोगे तो -3 आएगा, -2 में -1 जोड़ो तो सर -3, 3 में 3 जोड़ो सर 6, -2 + 4 2 आएगा, -4 1 -3, 4 - 2 2, -3 -6। ये मैट्रिक्स आया x। हम इसको अच्छा 2 से डिवाइड भी करना है तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 से डिवाइड करिए तो 1/2 ये स्केलर है। याद आया कुछ पीछे जो मैंने बताया था ये वाला फॉर्म कि कोई भी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ट्रांसपोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, के तो बाहर है जैसे यहाँ रहा। तो हाफ सब में जाके डिवाइड होगा 1/2, यानी कि 2 से डिवाइड सब में, तो 4 में 2 से डिवाइड करो 2, ये हो गया -3/2 -3/2, ये भी -3/2, 6 में 2 से डिवाइड करो 3, 2 में 2 से डिवाइड करो 1, ये भी हो जाएगा -3/2 2/2 1 -6/2 -3। क्या समझ गए। इस तरह से x निकल गया, और x क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये निकल गया आपका पहला पोर्शन। देख लो बी मैट्रिक्स गिवन था, हमने ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड करके 2 कर दिया, और इस तरह से हमको क्या आ गया, सिमेट्रिक वाला पार्ट तो आ गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक चाहिए तो इसको y मान लेते हैं। ये हो जाएगा हाफ इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज, हाफ इंटू, अब घटाना है आपको, अब तो ऐड कर दिया था ना मैंने, अब घटाना है। बी में से क्या घटेगा, बी ट्रांसपोज, 2 में से 2 घटा सर 0, बिल्कुल सही। -2 में से क्या हो जाएगा, -2 में से -1, तो माइनस प्लस, -2 + 1 -1 आएगा। फिर 1 में से -4, अच्छा बी में से ये घटेगा, उल्टा मत ध्यान से कीजिएगा गड़बड़ हो जाएगा। बी में से बी ट्रांसपोज को घटाना, इसमें से इसको, तो 2 में से 2 0, -2 -1 -+ 1 हो गया -1,
-4 में से -1 सर -5, फिर से -1 प्लस माइनस इंटू माइनस +2 हो जाएगा, तो -1 + 2 1 आएगा। 3 में से 3 सर 0, 4 माइनस इंटू माइनस +2 4 2 6 आएगा। फिर सर 1 + 4 5 आएगा। फिर -2 - 4 -6 आएगा। -3 + 3 0 आएगा। क्या समझ में आया बात समझ में आया? 3:3। अब इसको 1/2 है तो 2 सब में डिवाइड भी होगा, जा करके डिवाइड कर दीजिए। तो 2 0 में डिवाइड हुआ सर 0, ये हो गया -1/2, ये हो गया -5/2, ये हो गया हाफ, ये हो गया 0, ये हो गया 3। 6 में 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। ये हो गया 5/2, -6 में 2 से डिवाइड करो -3, और ये आ गया 0। ठीक है, समझ गए? नहीं समझेगा? अरे नहीं समझ में आया होगा फिर करेंगे, ये तो मैं बस समझा रहा हूँ। एक्चुअली मुझे ये कल बताना था, लेकिन मैंने सोचा जाते जाते बता ही देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस करना। कल हम फिर से रिपीट करेंगे। ये बताया नहीं मैंने, आप ये समझो आपको एक रफ आइडिया दे के छोड़ रहा हूँ, ताकि आप रात भर थोड़ा सा परेशान हो। रात में 12 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी परेशान नहीं, मतलब सुंदरता, ब्यूटी ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन में, सुंदरता ऐड कर रहे हैं। एक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वाई क्या है? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों कैलकुलेट हो गया। अब आपको इस मैट्रिक्स बी को इस दोनों के फॉर्म में लिखना है। तो जो बी है वो x + y के फॉर्म में आना चाहिए। x कौन है सर? x है ½ × b + b ट्रांसपोज, हम निकाल चुके हैं, देख लीजिए। x को यही तो है x, प्लस y को क्या लिख दें सर? y को लिख दीजिए ½ × b - b ट्रांसपोज। देखिए तो b + b ट्रांसपोज बटे 2, इसकी वैल्यू आ गई। 1/2 b - b ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आ गई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ध्यान से ऐड करो। 2 0 2 -3/2 - 1/2 क्या हो जाएगा? -3 - 1 -4, ये हो जाएगा -2, -5 - 3 -8/2 -4। फिर इसको ऐड करिए, -3/2 + 1/2 क्या हो गया? -2/-2, ये हो जाएगा -1। 0 + 3 3 3 1 4, सबको ऐड कर रहे हैं। -3/2 + 5/2 2/2, ये हो गया 1 1 -3 -2 -3 0 -3, ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स बी था, हमने इसको क्या किया? ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, ये आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है सर? ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो मैंने घटा दिया दोनों को बटा 2 कर दिया, ये हो गया सर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी आ गया हमको। ठीक है, और हम जो बी मैट्रिक्स है इसको हम दोनों के सिमेट्रिक प्लस एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखें। ध्यान से देखिए, क्या ये मैट्रिक्स बी नहीं है? 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3, यानी कि ये बात हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक को जोड़ने पर क्या आया सर? बी ही आ गया, वापस बी ही आ गया, बस। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। ये क्वेश्चन करिए, कल हम बहुत सारा क्वेश्चन इस पर फिर से करेंगे और फिर हम डिटर्मिनेंट पे चलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स से अलग नहीं है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट किसका? मैट्रिक्स का, बस। तो मैंने अभी मैट्रिक्स में जो इन्वर्स निकालते हैं, हालांकि 12वीं के सिलेबस से डिलीट हो गया वो, फिर भी आईआईटी के क्वेश्चन में खेल होगा, तो हम करेंगे उसको। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम डिटर्मिनेंट का जब एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ेंगे उसी समय मैं ये मैट्रिक्स का भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मज़ा आया होगा आपको।